राधे राधे भारती जी। राधे राधे। कहाँ जा रही हैं आप? मैं ट्यूशन जा रही थी। तो बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। अरे बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे राधे राधे श्याम भाई। अरे राधे राधे। कहाँ से आ रहे हैं? अरे मंदिर छोड़ के आओ मेरे पापा को। हाँ। वो सुबह 8 से 10 घंटे मंदिर में रहते हैं। अरे भारती बहन आप भी है? राधे राधे। राधे राधे। अरे तो आप भारती बहन को ट्यूशन छोड़ दीजिए ना। अरे मैं जब से इनसे बोल तो रहा हूँ कि चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, मान ही नहीं रही है। आप लोग कितने अच्छे हैं। बाकी लड़के लोग तो लड़कियों को देखकर पता नहीं कैसी कैसी बकवास करते हैं। मैं भले ही दूसरे मोहल्ले से हूँ, लेकिन यहाँ मैं सबको जानता हूँ। चलो बैठो, छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप मानेंगे नहीं, चलिए छोड़ दीजिए। ठीक है भाई। ठीक है, राधे राधे श्याम। राधे राधे। बस यही रोक दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। कब छुट्टी होगी बता दो मुझे, मैं आ जाऊंगा लेने। अरे नहीं भैया, मैं अपने आप चली जाऊंगी, शुक्रिया। अरे बता देना, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं भैया, मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी। अरे पहलवान, ये तुर्रम खान का बेटा जावेद है ना? हाँ दीदी, ये तो वही लड़का। ये इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? और ये तो पंडित जी की लड़की है। हाँ दीदी। दाल में कुछ काला तो जरूर लग रहा है पहलवान। इस मामले की जांच तो करनी ही पड़ेगी। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, मैं आ जाऊंगा लेने, बता दो। अरे मेरा घर पास में ही तो है भैया, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, मैं आ जाऊंगा लेने। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। माथे पे तिलक और सिर पे जालीदार टोपी। दीदी मामला गंभीर है। मामला चाहे कितना भी गंभीर हो पहलवान, इस मामले की जांच तो मैं करके ही रहूंगी। चल तो जरा। जावेद भाई, और कितना समय लगेगा ये भारती को बेडरूम तक लाने के लिए? अकरम भाई, ये समझ ले कि ये बिरयानी पक चुकी है, बस प्लेट में डालनी बाकी है। यार पूरे 6 महीने लग गए इस भारती नाम की बिरयानी को पकाते पकाते। जावेद भाई, ध्यान से पकाना और सावधानी से, कहीं बिरयानी पकते पकते खराब ना हो जाए। ठीक है, जानता हूँ। तो देख, भारती आ रही है। मैं चलता हूँ। राधे राधे भारती जी। राधे राधे भारती जी। राधे राधे जी, आप यहाँ? चलिए बहन, बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। आप भी ना मानेंगे नहीं। बैठो। ठीक है, छोड़ दीजिए। चलो बैठो भारती बहन। अबे तू कौन है बे? और ये चाबी कैसे निकाली तूने? तेरे जैसे गंदे नाली कुकुरते जहाँ भी होते हैं ना, चिंगारी वहाँ अपने आप पहुँच जाती है। हेलो, बता अपना नाम बता। अरे हरामजादे, अपना नाम बता दे, न दीदी पिछवाड़े में उल्टा बांस डाल के टांग देगी। अरे भैया, अपना नाम बता दो ना कि आपका नाम श्याम है, इतना घबरा क्यों रहे हो? अच्छा, शाम बन के तू यहाँ बांसुरी बजा रहा है? भोली भाई लड़कियों को फंसा रहा है। दीदी छोड़ो, दीदी आप ये क्या कर रही हैं श्याम भैया के साथ? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। इसका नाम जावेद खान है और इसके बाप का नाम तुर्रम खान। तुर्रम खान नाम है इसके बाप का। क्या? जावेद खान? फिर ये माथे पर तिलक क्यों और हाथ में कलावा? वो इसलिए ताकि ये तेरे जैसी भोली भाई लड़कियों को फंसा सके, क्योंकि अच्छे से जानते हैं कि हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाया जाता है। तुम जैसी लड़कियों को इसीलिए तो ये फंसा लेते हैं। देखो चिंगारी जी, मुझे जाने दो। सबसे पहले तू ये तिलक हटा और ये बता तू इस लड़की के साथ क्या करना चाहता था? बोल। चिंगारी जी, हमें हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं? कौन देता तुझे पैसा? वो तो नहीं पता, हमारे अकाउंट में आते हैं पैसे। हे भगवान, मैं तो बच गई। ये तो काफी दिन से मेरा पीछा कर रहा था। चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो। मैं आज से और अभी से तौबा करता हूँ, ये काम फिर से नहीं करूंगा। तुझे क्या लगता है चिंगारी तुझे इस लायक छोड़ेगी? अभी नहीं, तुझे ऊपर भेजूंगी मैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तुम जो ये हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करते हो ना,
आज साला ये खेल ही खत्म कर दूंगी। तुझे जिसको याद करना है याद कर ले, क्योंकि अब तेरी ये आखिरी सांस चल रही है, आखिरी। चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा। दीदी, अगर आज आप मुझे इस कमीने से नहीं बचाती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ये तो मुझसे भाई बनकर मिलता था और कहता था कि मेरे पापा रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वो इस तरह तुमसे बोलेगा, तुम बेवकूफ लड़की इसी तरह फंस जाती। पहलवान चल, अब इसके पिछवाड़े में ढक्कन, अब ये चील कौवे लगाएंगे। चल लगा इसे गाड़ी में आग। चल बहन। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। सालो भोले भाई लोगों को क्रेडिट कार्ड का लालच देके उनको लूटते हो, फंसाते हो उनको, हैं? चिंगारी जी, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैं तो नौकरी करता हूँ बैंक पे। बैंक वालों ने बोला कि जाके देख क्या हो, 3 महीने से पैसे नहीं दिए, तो मैं आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। कुछ नहीं किया, छोड़ दो तुझे, हैं? चिंगारी जी बट छोड़ना इसको। अरे इन लोगों की चोरी बेईमानी की कोई इंतहा ही नहीं है। अरे 6 महीना पहले मैंने इनसे 1 लाख रुपए लिए थे, अभी 6 महीने बाद 2 लाख दे चुका हूँ। अब भी कहते हैं कि 1,10,000 बाकी है। दीदी, इन लोगों ने तो हमारी सिविल स्कोर की धज्जियां उड़ा दी है। पता नहीं कौन सा गुना भाग लगा के ब्याज लगाते हैं। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये क्रेडिट कार्ड एक चक्रव्यूह है। इंसान अगर घुस जाए तो घुसता ही जाता है। हजारों में कोई एक अर्जुन होता है जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है, वरना सब अभिमन्यु की तरह मरते दम तक पिसते रहते हैं इसमें। खड़ा हो यहाँ पे। दीदी, हर महीने की मेरी आधी सैलरी, अरे पूरी की पूरी आधी सैलरी इनको ब्याज देने में चली जाती है, लेकिन इनका बिल है कि खत्म ही नहीं होता है। हाँ दीदी, प्लीज आप कुछ करो। इन लोगों ने तो हमें फोन कर करके पागल सा कर दिया है। अच्छा, तू इन दोनों को धमकी देने आया था कि तेरा बैंक इनको जेल करवा देगा, हैं? दीदी, जब बार बार फोन करने पर क्लाइंट फोन नहीं उठाता है तो बैंक इंक्वायरी करने के लिए हम जैसे एजेंट को भेजता है और उनको डराते हैं, धमकाते हैं। और हमारा कोई इसमें कोई फर्क नहीं होता दीदी। पहले तो मक्खन लगा के लोगों को फंसाते हो, और जब ये पैसे ना दे पाए तो बिना धार वाले दरवाजे हलाल करते हो। एक काम कर, तू मुझे क्रेडिट कार्ड दिलवा अपने बैंक से और मनचाहा ब्याज जुड़वा के मेरे से पैसे वसूल करा के दिखा। कोई भी एजेंट आ गया मेरे घर पे ना, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगा के टांग दूंगी उल्टे पंखे पे, समझा? दीदी, मेरा क्या कसूर है? मैं तो वहां काम करता हूँ। बस हम तो क्लाइंटों के पास जाते हैं और उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और हमारा कोई कसूर नहीं है। दीदी, ये आदमी हमें रोज धमकी देता था फोन करके। क्या बात है भैया, बहुत टेंशन में लग रहे हो, बताइए ना। क्या बताऊं रसिका, अरे यार क्रेडिट कार्ड का बिल घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे 12,000 हर महीने भरता हूँ, फिर भी लाख का लाख पड़ा हुआ है। बल्कि 1 लाख का, तुझे पता है ना, केवल 1 लाख रुपए मैंने लिए थे, 2 लाख से ज्यादा भर चुका हूँ। अब भी कहते हैं कि 1,10,000 और भरना है। हाँ करूँ ये, इनसे छुटकारा कैसे पाऊँ मैं? भैया, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि क्रेडिट कार्ड मत लो, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं मेरी बात। नहीं बहना, तेरे लिए तो लिया था। तू ही तो कहा करती थी कि मुझे कॉलेज आने जाने में दिक्कत होती है, देर हो जाती है, बसों के चक्कर नहीं काटने मुझको। तो मैंने भी सोचा कि तेरे को कैश में दिला दूं स्कूटी, और खुद में ये किस्तें भरता रहूंगा। इससे अच्छा तो मैं तुझे इंस्टॉलमेंट में दिलवा देता, उसमें ही शांति होती। देख 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 देख, फिर आ गया उन मनहूसों का फोन, क्या बोलूंगा। भैया, लेकिन फोन तो उठाना पड़ेगा ना, उठाइए आप। हेलो। हेलो। ओए, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्रेडिट कार्ड लिया था तो बिल भी तो भरना होता है। सर देखिए, आप पहले तो इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि मैं आपको 12-12 हजार करके 2 लाख से ऊपर दे चुका हूँ। अब भी आप कह रहे हैं कि मुझे और देना है। कैसा हिसाब किताब लगाते हैं आप? अरे 12,000 में क्या होता है? 12,000 तो ब्याज में चले जाते हैं। पूरी पेमेंट होगी तब जाके तुम्हारा क्रेडिट खत्म होगा, वरना तेरे ऊपर एक लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी, समझा? सर मैं भर दूंगा,
पूरा बिल भर दूंगा। आप प्लीज किसी को घर पे मत भेजिए, मेरी जवान बहन है, हमारी बदनामी हो जाएगी। ऐसे कैसे? लेते हुए तो तुमने नहीं सोचा, अब भरते हुए तुम्हारी हालत खराब हो रही है। आज ही चाहिए पूरे पैसे, वरना तेरा जलूस कैसे निकलेगा वो देखेंगे। पूरे पैसे मैं आज कहाँ से लाऊंगा? आप समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं चुका दूंगा ना पूरा बिल। ना ना ना, पैसे तो चाहिए और आज ही चाहिए, और पैसे भी वसूल करेंगे और केस चलेगा वो अलग। केस कैसा चलेगा? केस कैसा चलेगा? कौन सा केस? किसका केस? मैं पैसे तो भर चुका हूँ। आप देखिए किसी को घर पे नहीं भेजिएगा, मैं भर दूंगा ना पूरा बिल। हेलो 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 हेलो, फोन काट दिया। कह रहे कि कोई सीनियर आ रहा है और आज ही 1,10,000 रुपए उसे देने हैं। लेकिन भैया हम लोग कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, और अब होगा क्या? कैसे कैसे निपटे इस मुसीबत से? भैया हम लोग एक काम कर सकते हैं, चिंगारी दीदी को फोन लगाते हैं और वो हमारी हेल्प जरूर करेंगी। हाँ, ले, अभी मिला। हाँ दीदी, इसीलिए तो हमने आपको फोन करके बुलाया था, और इसे ऐसा सबक सिखाना कि ये दोबारा ये ना कर सके। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज ही ये नौकरी छोड़ दूंगा। मैं नहीं जानता था कि बैंक कितना फ्रॉड करता है। दीदी मुझे माफ कर दो। चल निकाल, अगर इस घर की साइड अगर नजरें उठाई ना, दोनों आंखें फोड़ दूंगी तेरी। चल। दीदी थैंक यू सो मच, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। जी चिंगारी जी, आज आपने हमारी बड़ी मदद की, धन्यवाद। देखो ये मामला ऐसे रफा दफा होने वाले नहीं है, क्योंकि बैंक का मामला है, ठीक है। बैंक में एक मेरा दोस्त है, मैनेजर है, मेरा जानने वाला है। कल मुझे बैंक पे मिलना, मैं केस क्लोज करा दूंगी, ठीक है। आगे से क्रेडिट कार्ड अगर लेना है ना, सोच समझ के लो, उसके टर्म्स कंडीशन समझ के लो, क्योंकि बताते वो इतना है, वसूलते इतना है, ठीक है। थैंक यू। चल पैर बंद। अरे आज दीदी ना आती तो हम तो बड़ा फंस गए थे। ये तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने आके हमें उसके चंगुल से बचा दिया। अरे मैं तो कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद ये लोन और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में ही नहीं फंसूंगा। आप ठीक कह रहे हैं। बस एक बार कल बैंक में ये केस रफा दफा हो जाए, समझो कि हमने गंगाई नहा ली। हाँ मेरे प्रभु, इस अभागे पर दया करो, इस पापी को क्षमा करो मेरे प्रभु। आज सारे दिन में मैं जो भीख मांग के लाया हूँ, तेरे दर पर समर्पित कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करो मेरे प्रभु, मुझे क्षमा करो। दया करो मुझ पर, बहुत बड़ा पापी हूँ मैं, बहुत बड़ा भागा हूँ। अरे पहलवान जी दीदी। याद इतना परेशान क्यों लग रहा है? हाँ दीदी, ये तो बाहर कई बार भीख मांगता है पूरे दिन, शाम को आता है यहाँ चढ़ा देता है। इसकी कुछ ना कुछ मजबूरी तो जरूर होगी। चल तो जरा पता करते हैं। क्या हुआ भैया? मत छुओ मुझे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मत छुओ मुझे। अरे भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? और मैं कोई अछूत तो नहीं हूँ। अछूत आप नहीं है, अछूत मैं हूँ। मैं पापी हूँ, महापापी हूँ। आप मेरी परछाई से भी दूर रहना, नहीं तो आपको भी पाप लग जाएगा। क्यों? ऐसा क्या कर दिया आपने? बताइए। हाँ भैया, कैसा पाप क्या किया बताओ ना। हाँ भैया बताओ ना। और आप कहाँ से आए हो? नाम क्या है आपका? यहाँ के तो आप लगते नहीं हो। मेरा नाम दया शंकर है, जाति से ब्राह्मण हूँ मैं, और बुंदायू जिले का रहने वाला हूँ। दयाशंकर जी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आऊं? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं केवल एक ही समय का खाना खाता हूँ, और वो भी सेब या संतरा, कुछ भी। अन्न मैंने 7 साल से नहीं खाया है। हमने 7 साल से नहीं खाया आपने?
हाँ दयाशंकर जी, आप खुल के बात बताइए ना, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखो 7 साल होने में अभी 6 महीना बाकी है। 6 महीना पूरा हो जाए, एक बार 7 साल पूरे हो जाए तो मैं गांव में जाऊंगा, हवन कराऊंगा, उसके बाद ही मैं अपने पाप से मुक्त हो पाऊंगा। हाँ। ऐसा कौन सा पाप कर दिया आपने, बताइए तो मुझे। बदायूं में मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 100 बीघे की जमीन है और बड़ा सा घर है अपना। फिर आप दिल्ली में गली गली भीख क्यों मांग रहे हो? कैसे बताऊं भाई, कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं मैं। एक सच्चे ब्राह्मण के हाथों से एक गाय के बछड़े की मौत हो गई इन्हीं हाथों से। क्या? गाय के बछड़े की मौत हो गई, वो भी आपके हाथों से? गाय का वो प्यारा सा मासूम सा बछड़ा मेरे इन्हीं पापी हाथों से मारा गया। लेकिन गाय का बछड़ा मारा कैसे? भैया क्या बताऊं, मैं रोज की तरह अपना खेत जोतने जा रहा था अपना ट्रैक्टर लेकर के। जैसे ही मैंने अपना ट्रैक्टर चलाया, पता नहीं कहां से गाय का बछड़ा ट्रैक्टर के सामने आ गया और ट्रैक्टर उस पर चढ़ गया और वहीं पे वो तड़प तड़प के अपनी जान गंवा दी उसने। पापियू मैं पापियू। लेकिन ये तो अनजाने में हुआ ना, आपने जानबूझ के थोड़ी किया। जान के मरा या अनजाने में मरा, लेकिन इन पापी हाथों से एक गाय के बछड़े का कत्ल तो हो गया ना। वो बेचारा मासूम तो मर गया ना। वो गाय का बछड़ा जिसे हम पूजते हैं क्योंकि वो हमारे कृष्ण भगवान कृष्ण कन्हैया का प्यारा था, और वो पाप मेरे हाथों हो गया। उसके बाद गांव की पंचायत बैठी और पंचों ने बोला कि इस पापी को 7 साल तक घर घर गली गली घूम के भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा। ये दंड मिला मुझे और मैंने भी दिल से स्वीकार कर लिया ताकि मैं मुक्त हो सकूं अपने इन हाथों से किए पाप से। अरे 7 साल होने में 6 महीने बाकी है। बस जैसे अब तक गली गली घूम घूम कर एक समय का खाना खाकर चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे। मेरे किशन कन्हैया मुझे माफ कर दे, बस इतना ही चाहता हूँ मैं, इतना ही चाहता हूँ। धन्य है आपके गांव के लोग और धन्य है आपकी पंचायत जो आपको एक गौ हत्या पे सजा दी, और महान है आप जो आपने 7 साल की सजा को हंस के स्वीकार किया। वाह। नहीं, मैं कोई महान नहीं हूँ, मैं तो केवल अपने पाप की मुक्ति के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस तो इस बात का भी रहेगा कि कुछ भी कर लूं मैं, वो बेचारा मासूम सा बछड़ा कभी वापस नहीं आ पाएगा। पता है मेरे पिताजी क्या कहते हैं कि अपने पाप से इंसान को खुद ही मुक्त होना पड़ेगा, खुद ही कर्म करना पड़ेगा। और उस गांव के पंच भी मेरे पिताजी हैं, उन्होंने ही मुझे ये दंड सुनाया था। वाह, ये है धर्म, ये है हमारा हिंदू धर्म, और इसी को कहते हैं इंसाफ। जो एक बाप ने अपने बेटे को ही ऐसी सजा सुना दी, और ऐसी सजा मुझे नहीं लगता किसी और धर्म में किसी बाप ने अपने बेटे को सुनाई होगी। अरे शहरों में तो कितनी गौ हत्याएं होती हैं, रोजाना सड़कों पर लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, गौ हत्याएं करते हैं और जाके मंदिरों में भंडारे करते हैं और लोग उनके पैर छूते हैं। सैल्यूट है आपके पिताजी को, दिल से।